बस मधुकर बहारों का अंबार था। सज सहनाइयों की झुमे नर्थ की, मन मुदित नाचने गीत गाने लगी। वेद विधि ब्याह राजा हरिश्चंद्र की, सज अयोध्या से बारात जाने लगी। बिरहा में बात उस समय की बताई गई जिस समय अयोध्या के नरेश, अयोध्या के राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी अपने सर पर सेहरा सजा करके, जैसे कि आज दूल्हे राजा अपने सर पे सेहरा सजा करके रामपुर सवाई के धरती पर बारात लेकर आए, उसी प्रकार सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा साहब जी सर पे सेहरा सजाए हैं। अयोध्या के जितने नगरवासी हैं सब लोग बाराती के रूप में बारात करे बदे चलल हुन। जौना समय बारात करे बदे चलल हुन, बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना लगत है मुझसे साहब। वाह वाह वाह, कोई मालिक का बंदा, कोई मालिक का बंदा मालिक के दरबार में जाके अर्जी लगाया है, हाजिरी लगाया है। क्या कहा है? जमाने में कहीं, जमाने में कहीं टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में मौला बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। मालिक के दरबार में जाके अरदास किया है, बिल्कुल एकदम। आइए, तो तेरे दरबार का, तो तेरे दरबार का, तो तेरे दरबार का मालिक करीना हम भी देखें। लेकिन भाव में हमारे कवि जी लिखते हैं, जिस समय सर पे सेहरा बांध करके बारात लेके चले हैं उस समय का भाव बताया गया। क्या? तो बांध सर शादी का सहारा, बांध सर शादी का सहारा, चली बारात शादी में।
के जमाने में स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ये सब नहीं रहल। ये खाली अर्धा बर्धा रहल की स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर अगर उनकर रहे तो ये हाथी घोड़ा यही कुल के सवारी रहल। हाथी घोड़ा का सब लोग सवारी कर लेलन। केहू हाथी पर बैठल, केहू घोड़ा पर बैठल, अजय के सवारी ना मिलल उ पैदल चल देलस। कितना जन बांगुर पे बैठ के चल देला। जे भाई हाथी घोड़ा का सवारी कैले बा ओके तो खूब मजा बा कि हाँ तो खूब मजा बा, छला बरात करे। लेकिन जे भाई पैदल जात बा ओके खूब तकलीफ बा। गर्मी का महीना बा, धूप तेज बा, दोपहरिया तपत है। वही दोपहरिया के बेला में बारात निकलल है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी देखत हुन कि सब बराती जे हाथी घोड़ा पर बैठल बा उ तो मस्त बा, लेकिन जो बराती भाई पैदल है वो एकदम लोमड़िया जात हूँ बेचारू, उनको काफी तकलीफ है। अपने मित्र कायास्थ से कहलन कि ऐ कायास्थ, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, कहीं बढ़िया अगर बगीचा देखा है, कहीं छांवदार स्थान दिखे तो वहीं पर सभी बारातियों को आदेश दे दो कि सब लोग वहीं पर विश्राम कर लें। कहानी का शुरुआत होता नज्म के लाइन से। कैसे? मंजिल दूर मंजिल दूर गर्मी धूप पैदल जाना है, मंजिल दूर गर्मी धूप पैदल जाना है, मिली एक बाग वही दोपहरी बिताना है। सुहानी बाग में बारातियों का डेरा था, सुहानी बाग में बारातियों का डेरा था, पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का बसेरा था। माता गिद्ध से बोली स्वामी जाना होगा, माता गिद्ध से बोली स्वामी जाना होगा, आज मानो कि मांस हमको खिलाना होगा। गिद्ध बोला है रानी खोज कर हम लाएंगे, गिद्ध बोला है रानी खोज कर हम लाएंगे, अयोध्या के राजा की मांस हम खिलाएंगे। ए भैया, बिरहा के कहानी के आप लोग यह समझ ली। जौना समय बारात एक सुंदर बगीचा में पहुंचल बा, सुंदर बगीचा में मतलब छांवदार बगीचे में बारात पहुंची। राजा हरिश्चंद्र जी का मित्र कायस्थ देखलन कि सुंदर बगीचा, वही में बारातियन के रोक देलन। जितने बाराती भाई हैं सब लोग हमारी बात को कान खोल के सुन लीजिए, यहीं पर विश्राम कर लीजिए, दोपहर बीत जाने दीजिए। जब शाम होगी तो यहाँ से बारात लेकर के रानी सभ्या के दरवाजे पर चलेंगे। जितने बाराती भाई थे सब लोग कायास्थ के बातों का पालन करते हैं। बगीचा में सब लोग रुक गई, बाराती लोग वहीं सब लोग आराम करे लगल। ऐसे पुरवैया बहुत बा, जैसे तनी टाइम के पुरवैया झोंकत है, सही पुरवा हवा चलत बा। बाराती सब थकल शरीर, जे जेहरे सुतल ते तेहरे सुतल, सब लोग सूत गईलन। जौना पेड़ के नीचे राजा हरिश्चंद्र जी बैठल हुन, उनकर मित्र कायास्थ बैठल हुन, वही पेड़ के ऊपर एक गिद्ध और गिद्धनी का जोड़ा, माने दो दंपति जोड़ा, पति और पत्नी, गिद्ध और गिद्धनी दोनों वही पेड़ावा के ऊपर बैठ के बतियावत हुन। गिद्धनिया पेट से रहे, गर्भ से रहे, पेट में बच्चा पलत हो, आखिरी महीना चल रहल बा। गिद्धनिया गिद्धवा से कहलस, ए गिद्ध राजा, हई देखत हुआ तमाम बराती जे जेहरे सुतल है ते तेहरे सुतल है, केहू के बिल्कुल होश खबर नहीं बा।
बड़ा ढेर दिन से हमार मानव के मांस खाए के इच्छा कैले रहल। ऐसा लगत है कि आज हमारी इच्छा पूरी हो जाई। तो यही में से कोनो मनुष्य के मार के लेके उता ओकर मसीहा हमके खिया देता तो हम तर जाइत। हमार होखे वाला जौन बच्चा बा उल्लर चूहना ना हो जाई। आए है रे बाबू जबने समय तना बात गिधवा गिधनिया के सुनलस। गिधनिया से कहला से गिधनी रानी अरे दोपहरिया बीते दा सांझ होवे दा ऐसन वैसन मानव के मांस ना खियाई। आखिर में कैसन मानव के मांस खिएबा है आखिरी महीना चलत है 8 महीना बीत गल का पैदा हो जाई तब खिएबा। विधवा कहला सरे चिंता मत करा तो के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के मांस खियाई ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के बड़े आवाक मन से गिधनिया कलश आया रे स्वामी हई राजा जोन सर पे सेहरा सजा करके हाथी घोड़ा से बारात सजा धजा करके रानी सभ्या से ब्याह करे जात हुन उनकर मांस तो हमके खिएबा। कहलन हे ए गिधनी रानी हई राजा जौना समय द्वार पूजा लगावे जाई है मर जाई है कैसे मर जाई है। गिधनिया से गिधवा बतावत है बिरहा में गीत लगत हम नहीं हम इतना पुरान ना बड़ी तो लोग से पुरान तना है मनी इमन तमाम दादा बाबा लोग भी बैठल हैं चाचा लोग बैठल हैं जेकरे जमाने कई गीत ना तू लोग नया हुआ भैया गीत लेकिन बिरहा में बड़ी पुरान लगत है का। अरे यही कही जियरा यही कही जियरा हमार गोरिया गुम होई गवारे गोरिया गुम होई गवारे। राजा के मौत होई कैसे जानत हो कैसे बतावत है गिधवा। हाथी पर हो के सवार हाथी पर हो के सवार कि राजा द्वार पूजा पे जई है। रह जई है सभ्या रह जई है सभ्या कुमार कि राजा द्वार पूजा पे जई है। गिधवा गिधनिया के बतावत हो ए गिधनी राजा जब द्वार पूजा लगावे जाई है रानी सभ्या के दरवाजे पर
हाथी पर बैठ के द्वार पूजा लगावे जाई है वही समय वो हथिया पगला जाई। और जब हथिया पगला जाई तो जानत हूँ राजा के अपना सुड़वा में लपेट के जमीनिया पर पटक दही। जमीन पर पटक करके लात से दबा के राजा के प्राण के हर ले ही राजा मर जाई है। आय हाय रे ऐसैया राजा के बचला के कोनो उपाय तो होई। गिधवा कल से गिधनी राजा के बचला के उपाय है उहे द्वार पूजा। हाथी के छोड़ के अगर घोड़ा पर बैठ के लगई है तो राजा के जान बच जाई। वहां तो राजा के जान बच जाई ये गिधनी। लेकिन जौना समय राजा साहब ब्याह क के रानी सभ्या से अपने अयोध्या नगरी में लेके आई हैं वहां भी राजा के जान के खतरा है। आया रे सैया वहां राजा के जान के कवन खतरा है। बड़े आवाक मन से गिधनिया पूछत गिधवा बतावत हमसे बिरहा में गीत लगत है। कौनो नहीं नवेली दुल्हन बिया अपना ससुरा में गई। जब ससुरा में गई ससुरा से नैहरा आइल बा। नैहरा के सखी सहेली लोग पूछत हैं का ये सखी ससुरा में तो हर सैया जी कैसा रहलन ठीक ठाक बीतल ना। उ लड़की बतावत के का पियवा अब हाय सैया तुलहा मिलल बाला मुंगवा देख के सपना माए जिया चढ़ाती काटी नाग विषधरिया नहीं बची जान घेरी गम का बदरिया। नहीं लगी नहीं लगी कोई कमतिया सुहाग वाली एक गिधनी राजा के जान के वहां भी खतरा है। जब अयोध्या नगरी में दुल्हन बना के रानी सभ्या के लेके गई है सुहाग रात वाले कमरा में सुहाग रात मनावे गई है। वहां एक विषधर सर्प निकली और राजा के काट ले ही राजा मर गई है। आए हाय रे सैया वहां भी तो राजा के जान के बचला के कोनो न कोनो उपाय होई। गिधवा कलश ए गिधनी हर जगह राजा के बचला के उपाय हो। ई हमनी जौन बतिया बतियावत हई उनकर मित्र जौन हो बगला में कायास्त बैठल हुन सुनत हुन और समझत भी हुन। ए सैया हऊ मानव जाति हमनी पंछी पंछी के बात के हो मानव जाति कैसे समझ सकेला। गिधवा कलश ओ कायास्त के वरदान हो। वरदान है कि हर पशु पक्षी जानवर के बतिया के समझ सकलन लेकिन कोनो मानव जाति से बता ना सकलन। हमनी के बतिया के सुनत हुन समझत हुन लेकिन अगर ये बात
उ कोनो मानव जाति से बता दी हैं तो उनकर बदन सर से लेके पांव तक पत्थर हो जाई। पत्थर शरीर के जिंदा करे बदे कोनो बालक का बलि चढ़ावे के होई। आय हाय रे बाबू, गिधवा गिधनिया आपस में बतियावत हुन, हऊ कायास्त बगलिया में बैठ के सारी बतिया सुनत हुन। अब इधर का बात इधर छोड़ देवल जाई। यहाँ से बारात चल देहलस कहाँ? रानी सभ्या के दरवाजे पर। जौना समय बारात चलल बा ओ समय के भाव लिखल गई, सिर्फ विदेशिया का भाव। और गिधवा की बतिया से धड़ी के छतिया हो, और विधान के ऐसनी विधनवाए मितऊ। राजा के बरतिया दुअरवा पे आई गईली, अरे मिले न कयास्ती के चयनवाए मितऊ। राजा हरिश्चंद्र जी से अरे कैले रजिया हो, घोड़ा से करावा पड़ी छनवाए मितऊ। आया है रे बाबू, जिस समय बारात दरवाजे पर पहुंची है रानी सभ्या के, अब आदेश आइल कि ब्याह का बेला समय बीतल जात है, जितना जल्दी हो सके द्वार पूजा लगा दिया जाए। द्वार पूजा लग गई। अब राजा हरिश्चंद्र जी हाथी की ओर बढ़े हैं, हाथी पर सवारी करे खातिर चलल हुन। वही घड़ी कायास्त पहुंच गईलन। कायास्त पहुंच के हाथ पकड़ के खींच लिए, कहे कि ए राजा साहब, ये हथिया आपके शोभा ना देता, हाथी पर आप मत बैठा। अगर द्वार पूजा लगाना है तो आप घोड़े पर बैठ जाइए, घोड़ा पर बैठ के द्वाराचार लगा दा। हमारा मन पता न काहे घबरा था। हाथी की सवारी छोड़ दिए, घोड़े पर बैठ गए, द्वार पूजा लग गल। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रानी सभ्या के मांग में राजा हरिश्चंद्र जी सिंदूर भर देलन। विरह शैली में भाव लगत मास्टर। और नजर से बरसे स्वाति की घटा, और नजर से बरसे स्वाति की, नजर से बरसे स्वाति की घटा, तब भर गई मांग चली सभ्या बाबू के घर से। नजर से बरसे स्वाति की घटा, भर गई मांग चली सभ्या बाबुल के घर से। नजर से बरसे स्वाति की घटा, सिंदूरदान हो गई। रानी सभ्या का विदाई भइल बा। अपना ससुरा में अयोध्या नगरी में आयल हैं, दुल्हन बन के जौना समय अयोध्या नगरी में आयल हैं। अयोध्या के नगर के वासियन के खुशी के कोनो ठिकाना ना। सब लोग मगन मस्त हई, झूमत गावत नाचत, अपना अपना में लीन बा, अपना अपना काम में। लेकिन हई कायास्त के दिल में चैन नहीं है। दुआर खचत हो, यहाँ से वहां, वहां से वहां। ए बदे चैन ना बा कि वहां तो राजा के जान बचा ले ली, लेकिन हे प्रभु, हे मालिक, सुहाग रात वाले कमरा में हम राजा साहब के जान कैसे बचाई? सोच में पड़ल हुन, बैठल हुन, यह बतिया सोचत हुन। तब तक राजा साहब की तरफ से आदेश आया कि ऐ कायास्त, राजा हरिश्चंद्र जी के सुहाग रात वाला कमरा आपको सजाना है। जौना समय खबरिया पौले हुन, खुशी का कोनो ठिकाना ना हो, उछल पड़लन। अब फट देगो डलरी उठौलन, डलिया लेके फूल के बगानी में पहुंच गए। और जब फूल के बगानी में पहुंचल हुन तो कैलन का मास्टर, मिरहा में गीत लगत है।
सिपाही भैया कौनो में हरारू तोहरे मलकिन नियर रहे, अब मरद एकदम बिल्कुल तोहरे नियर रहे। वहू के बारो झरल है। अब इनकर में हरारू दो चार छठे हमारी समझ से काने में कहरवा चुकल है, लेकिन इहो देखाए को मेहरारू बा, येहू को फरमाइश बा। अब फरमाइश हो कैसन, अरे हमारी पाएज वो हमारी पाएज राजा 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 हमारी लेकिन बाहर कायास्त अपने मित्र के साथ मित्रता निभाने में, सच्ची मित्रता निभाने में कोनो कसर छोड़त नहीं हुआ। बगानी में पहुंचे हैं, हर किस्म के फूल डलरी में चुन के भर लेहलन, भर के ओकरे वही फूलवा के अंदरमा एगो छोटा सा कटार छुपा के रख लेलन, लेके चलल हुन कहा सुहाग रात वाले कमरा में पहुंचे हैं। सुहाग रात वाला कमरा खूब बढ़िया से सजवलन, अजौना पलंग पे उ लोग को सुहाग रात का व्यवस्था कइल गइल बा। ओ पलंग पे बढ़िया से चद्दर बिछा के जमीन तक फहरा देलन, फहरा के कइलन का और कमरी कसी के कमरी कसी के बाधा फेटा कटरिया कमरा सजौलन। सजौला के बाद ओ कमरा से बहरे नहीं निकलन, जौना पलंग पे सुहाग रात बा वही पलंगिया के अंदर में घुस के छुप गइलन, और छुप के वह कटार लेके वही में सुतल होन। दोपहरिया मनी शाम हो गई, रात हो गई। जब आधी रात भइल बा, इधर राजा साहब सुहाग रात वाले कमरा में प्रवेश कैले होन, पलंग पर जाके बैठल होन। दोनों प्राणी आपस में दिल का बात बतियावत होन, लेकिन होत कहा समझन राजा समझन राजा बिस्तर गई आई सप्यदू लगी दिया हो सप्यदू लगी दिया हो सप्यदू दुल्हनिया घूंघटवा उठाई कोने से निकलल बा नाग बिसा धरिया कमर कसी के बांधा फेटा कटरिया दोनों पति पत्नी राजा और रानी गहरी नींद में सो गई। एकदम बेखबर हो करके गहरी निद्रा में नींद लग गई, सूत गईलन। तब तक जब घड़ी 12 बजौले बा, एक विषधर सर्प काला नाग उसी घर में एक कोने से
पता नहीं कहां से निकल के आया फुफकारते हुए। जोर जोर से फुफकारने की आवाज आ रही है कमरे में। कायास्थ चारों तरफ चौकन्ना होकर के इधर से उधर देखत हुन कि आखिर में यह आवाज आ कहां से रही है। देखता देखत तब तक साफ पलंग के पास पहुंच गई। अचौना समय पलंगिया के पास पहुंचल बा तब तक कटार निकाल करके कायास्थ 2 खंड में विभाजित कर दिलन। सांप के ऊपर जब 2 खंड में चाकू चलौले हो 2 खंड में विभाजित भइल बा। अब मरल छोड़ के जान गइलन कि सांप मर गल। अब राजा साहब के जान को कोई खतरा नहीं है, मैं किसी तरह इस कमरे से किसी भी हाल से बाहर निकल जाऊं। ए बाबू, लेकिन बाहर है संजोग। जे वही कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, जमीनिया पर लोटा में पानी रखल रहे, सोचलन कि पार क के हम घर से बहरा निकल जाब। उहे लोटवा का पनिया लतवा से लग के ढनक गई। और जब जमीन पे ढनकल है तो आवाज आई। जब आवाज आई है तो खड़बड़ा के राजा साहब पलंग से उतर गईलन। उतर के देखत हुन कि कोई हमारे कमरे से भगा हुआ बाहर की तरफ जा रहा है। छलांग मार के भारत गौरी में धके दबोच लेलन। अजौना समय दबोच ले हुन, जब चेहरा घुमा के देखलन हो बाबू आवाक हो गईलन। होत का हमेशा बिरहा में गीत लगत है। जवनिया में गड़िया छूटल राजा। जवन साथी जान बचावे खातिर अपन जान के बाजी लगा देलन, आज वो साथी विश्वासघाती बन गया। केवल राजा साहब के जान को बचाते बचाते जौना समय राजा साहब चेहरवा के चिन्हले हुन, सवाल पे सवाल खड़ा कर देलन। इतना सवाल खड़ा कर देलन कि कायास्थ जी मजबूर हो गईलन। कहलन, ऐ कायास्थ, तुम इस कमरे में क्यों आए? आने का कारण बताओ। अब कायास्थ दोनों हथवा में हथवा धो के ऐसा ही गर्दन झुका के खड़ा हुआ। कहलन, ए राजा साहब, हम कोई विश्वासघात नहीं किए हैं, लेकिन राजा साहब माने के तैयार नहीं हुआ, सुन के तैयार नहीं हुआ, फिर भी अपना आप के सही साबित करल चाहत हुन। कहत हुन का बतिया कैसे हो कहलन, राजा साहब, ना हम चोरी किए हैं, ना ही आपके साथ कोई विश्वासघात किए हैं, ना ही हम कोई गद्दारी किए हैं, ना ही हम कोई बेईमानी किए हैं। अरे कैली न चोरी न कैली गद्दारी, तोरे साथे कैली सच्ची वफादारी। अरे चाहे कसम हमसे
है कायास्थ, कहीं ऐसा तो ना कि मेरे पत्नी के प्रति तुम्हारी नीयत गंदी हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जान को मारने के लिए तुम मेरे कमरे में आए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चोरी के नियत से हमारे कमरे में आए थे? कलन ही राजा साहब, इतना बड़ा हमारे ऊपर इल्जाम मत लगावा। क्या मुझे मेरे ऊपर आपको थोड़ा भी विश्वास नहीं? क्या आपको विश्वास है कि आपका बचपन का मित्र कायास्थ ऐसा भी कर सकता है? कलन है कायास्थ, इस जमाने में कोई कुछ भी कर सकता है। कलन की ना अब हम ही कलंक ना बर्दाश्त कर सकी। सच्चाई बतावे जाती है राजा साहब, अगर हमारी बदन सर से लेके पांव तक पत्थर हो जाई तो इस पत्थर को जिंदा करने के लिए आपको एक बालक की बलि देनी होगी, और वही बालक के बलि दे करके ओकरा खून से हमारा ही तन के नहवई बात, तब जाके हम अपना असली तन के पाइब। ला सच्चाई सुना, सच्चाई बतावत वन पहपट का भाव लगल बिरहा में। अरे दुनिया में बाप 2 दिन का मेहमानी राजा रानी से, अरे दुनिया में बाप 2 दिन का मेहमानी राजा रानी से, अरे गिद्धराज की कहने लगे कहानी राजा रानी से। अब जब कलंकवा के ना बर्दाश्त करे पोलन हो बाबू, आज सच्चाई को बयां करने चले हैं। सच्चाई बता रहे हैं उस गिद्ध और गिद्धनी का। जब बगीचा में बारात रुकल रहल, वहां से कहानी बतावत होन कैसे। अरे बदल सवारी हाथी के घोड़ा से होई परिछनवा हो, और सुहाग वाली रात में जाई राजा जी का जनवा हो। अरे पलंग के नीचे सुतली यह नादानी राजा रानी से, तया पमद भले ताई जिंदगानी राजा रानी से। आए हाय रे बाबू, धीरे धीरे सारी बात को बता ले गए। कहलन राजा साहब, जौना समय हम और आप एक पेड़ के नीचे बैठल रही, वही पेड़वा के ऊपर आए के गिद्ध और गिद्धनी का बसेरा रहल। गिद्धवा गिद्धनी आपस में बतियावत रहलन कि तू हाथी पर बैठबा तो हथिया पगला जाई और तोहके जमीनिया पर पटक के मार दही। जौना समय तना बात बतौलन, पैर से लेके कमर तक बदन पत्थर हो गल। इसके बाद दूसरी बात बताए कि राजा साहब, आज जवन इल्जाम तो हमारा ऊपर चोरी के लगावत हुआ न, जवन तो हमारा के कहत हुआ कि तेरी नीयत सभ्या के ऊपर गंदी हो गई, ते राजा साहब हमें मौत दे दीजिए, लेकिन ये इल्जाम हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जाकर के कमरे में देख लीजिए, उस कमरे में एक मरा हुआ सांप अभी भी पड़ा होगा, वही सर्प आपको काट लेता, आप मर जाते। आए हाय रे बाबू, इतने बतावत बतावत कायास्थ का बदन पूरा पत्थर में तब्दील हो गई। आज जब पत्थर हो गई शरीरिया, तब भरा कवारी के पकड़ लेलन। राजा हरिश्चंद्र जी भरा कवारी के पकड़ने हुन, पकड़ के झकझोरत हुन, बुलावत हुन, आवाज देत हुन कि ऐ कायास्थ आगे तो बोल बोल बोल, क्यों नहीं बोल रहा है? झरझर झरझर आंख से आंसू चलने लगल राजा हरिश्चंद्र जी के। कलनाए मित्र, काश मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लेता, शायद मैं तुझे आज न खोता। आंख में आंसू लेके रोवत होन बिरहा में अल्लाह के भाव दिहल गई। बदन कायास्थ के पत्थरवा होई गईले बाबू, भेट हरिश्चंद्र राजा
कुछ दिन बीत गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी अपना परिवार, अपना पत्नी, अपना बेटा के पाए के सब कुछ भुला गईलन। कायास्थ को भूल गए कि कायास्थ के पास भी परिवार होई, लड़की लड़का होई, मेहरारू होई, माई बाप होई है, केहू तो होई, भूल गईलन। एक दिन रानी सभ्या वही पत्थर के मूरत के राह से जाते हैं, देखो थे इनकी पत्थरे का मूरत खड़ा है, जा करके राजा साहब के धिक्कार के कहलिन, ए राजा साहब बड़े ही खुदगर्ज इंसान हो आप। अवाक हो गए राजा हरिश्चंद्र जी कि आज रानी सभ्या के का हो गई बा। कहलिन की तू तो अपन बाल परिवार में भुला गईला, लेकिन कबो हो कायास जोन पत्थर के मूरत में तब्दील बा। ई देखी कलन कब हो सोचला कि हो कायास्त का होत होई, ओकर पास परिवार ना हो, घर ना हो। आया हाय रे बाबू, जौना समय तनी बतिया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी सुनलन, करेजवा में तीर के तरह छल निकले बा, बात लगल बा। अब राजा साहब एक लड़का के खोज में निकल पड़लन, एक बालक के खोज में निकल पड़े। खोजत खोजत एक ब्राह्मण का लड़का पौलन, ओकरा के चोरी कर लिए हन, चोरी क के लेके आयल हुन। जब चोरी क के लेके अइलन तो जवन पत्थर का मूरत कायास्त करल, वही पत्थरे के मूरत के सामने उ बालक को बलि चढ़ौलन। कटार लेकर के गर्दन पर उस बच्चे के चलाए हैं, चला के ओकर खून से पत्थर के मूरत के नहौले हुन। जब पत्थर के मूरत के नहौलन तो कायास्त का बदन फिर से इंसान के शरीर में तब्दील भइल बा, पत्थर से जिंदा भइलन, इंसान को तन पौलन। जब इंसान को तन पौलन धीरे धीरे कुछ दिन और बीतल, कुछ दिन और बीतल तब भयल धीरे धीरे बीतल कुछ दिन का समैया। रोहित जन्म भैली गोद गुलजा, ब्रह्मा हत्या दोषी हरिश्चंद्र होई गई। गुरु विश्वामित्र भैले गुस्से में अंधा, राजपाट राजमहल गुरु मांग लिया। काशी नगरिया आहिल पूरा परिवार, रोहित सभ्या विप्र घर कहिले गुजरावा। राजा मर घटवा पे बने चौकीदार, फूलवा तोड़त कतनक विषधारी। मच गईला रोहित, मर गईला रोहित, मचला हाहाकार। वाह, धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। जब कुछ दिन और बीत गई हो बाबू, राजा साहब भूला गईलन, सब चीज भूल गए, अपने गृहस्थी में लीन हो गए। एक दिन अपने राज दरबार में रात्रि का बेला है, गहरी निद्रा में सोए हैं। सपना में गुरु विश्वामित्र जी आए हैं, राजपाट घर द्वार महल अटारी मेहरारू लइका सब चीज दान दे दिलन। बिल्कुल याद नहीं है, सुबेर भइल बा, दुआरी पे बैठल हुन, गुरु विश्वामित्र जी घूमत टहरत आ गइलन। कहलन ए राजा हरिश्चंद्र, यहाँ का बैठल हुआ? कहलन की घर हमार, मेहरारू हमार, और आप ई कैसन सवाल करत हुन कि यहाँ का बैठल हुन? कहलन रात के सपना के याद करो, रात के सपना को याद करिए। आप सब कुछ दान कर दिए हैं, मेहरारू लइका घर द्वार महल अटारी सब कुछ। जब रतिया के सपनमा के याद कैले हुन हो बाबू, देखत हुन मैं सब कुछ दान कर दिया हूँ। अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी कल्लू डोम के हाथ से बिक गईलन, हाथ में बिक गईलन। मणिकर्णिका घाट पर जाकर के लाश जलाने का काम करने लगे। और रानी सभ्या एक ब्राह्मण के घर में जाके
चौका बर्तन माजे का काम करत है। और वही ब्राह्मण के खातिर जवन छोट बचवा रोहित रहे रोज बगिया में फूल चुने खातिर जाए। बाहरे समय बाहरे संजोग समय ए भैया इतना बलवान होला कि कब राजगद्दी से उठा के आपको जमीन पे कर देगा कोनो ठीक नहीं है। इस समय बड़ा बलवान होला। राजा साहब अब जाके लाश जलावे का काम करत हुन, रानी बर्तन माजे का काम करत हिन। छोट बचवा ब्राह्मण बदे रोज बगिया में फूल सुने जाता। समय खराब भइल होत कहा बिरहा के आखिरी भाव में लिखल। एक दिन रोहित मुन्ना वही ब्राह्मण के खातिर बगिया में फूल चुनत हुन। एक विषधर सर्प विषैला सर्प निकला, रोहित मुन्ना के पैरवा में डस लेहलस, काट लेहलस हो बाबू। रोहित मुन्ना ये दुनिया के छोड़ के चल बसलन। माई के खबर लगल बा, रानी सब्या के खबर लगल बा। रानी सब्या रोते बिलकते फटे वस्त्र में लिपटी हुई बगिया में पहुंची है। बचवा के गोद में उठौले हिन, उठा के रोक के कहली अरे रोवे सब्या बारिश अब नयन से असिया तो लेके अइली असमसनवा रोहित कलसिया। फटल वस्त्र पहनले रानी सब्या गोदिया में एगो अपना बचवा के उठा के लेके वहीं पर पहुंची है जहां की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी लाश जलावे का काम करत हुन। जहां की कल्लू डोम का नौकर बन के लाश जलावत हुन पहुंचल हिन। पहुंच के दाह संस्कार बदे अग्नि मंगलीन। कैसे मंगली? अरे सत्यवादी राजा आज बने चौकीदार हो, अरे कर्जा चुका के करे अंतिम संस्कार हो। तब फार के अचरवा करी अरे चुकावे दसिया, लेके अइली असमसनवा रोहित कलसिया। जे वही लाश को लेकर के वहां पर पहुंची है। कॉलिन की ए राजा साहब यह आपका बेटा है, इसका दाह संस्कार करना है। दाह संस्कार करने के लिए अग्नि दे दीजिए। राजा साहब कलन कौन बेटा कौन पत्नी कौन हो आप लोग? मैं आप लोगों को नहीं पहचानता। मैं यहाँ का नौकर हूँ और नौकर का काम है कर लेना। अगर आप कर देंगी तब ही हम अग्नि दे पाएंगे, नहीं तो हम अग्नि नहीं दे पाएंगे। आया है रे बाबू अखिया में आंसू लेके रानी सब्या कली ने राजा साहब पहचानिए अपने बेटे को। ये गोद में जो आज गोद में जो पड़ा है आंखें बंद करके जो किस दुनिया में अब नहीं है वो आपका बेटा है। और ये जो पत्नी आपके सामने खड़ी है ये आपकी पत्नी है, फटे वस्त्र में लिपटी हुई। क्यों नहीं पहचान रहे? राजा साहब कलन मैं किसी को नहीं पहचानता, मैं यहाँ का नौकर हूँ। अगर आप कर देंगी तब हम आपको अग्नि दे पाएंगे। ए बाबू जे वही रानी सब्या अपने आंचल को फाड़ने के लिए चली है, कर चुकाने के लिए इंद्रासन डोल गया। इंद्रासन के आखिरी भाव में लिखल गई कैसे? अरे डगमग इंद्रासन उतरल स्वर्ग से विमानवा, अरे तीनों प्राणी धैले सीधे स्वर्ग में ठिकाना। गावे गुरु बिहारी
स्वर्ग से विमान आइल, तीनों प्राणी के सीधा स्वर्ग में स्थान मिला है। इनमें से हमारे विराह की कहानी समाप्त होता। आखिरी भाव में खानदान का परिचय बताया गया। गुरु बिहारी जय मंगल, रामाधार संतपति राम, राम श्री राम भजल, अरे त्रिलोकी का नाम है। अरे नजर से बरसे स्वाति की घटा, नहीं आ